दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए गए हैं। आप सभी का जो ऑनलाइन आवेदन है कब से कब तक चलेंगे, कौन कैंडिडेट फॉर्म को भर पाएंगे, आपकी उम्र सीमा क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी आपकी क्या होगी, कैसे आपकी चयन प्रक्रिया होगा, उन तमाम जानकारी को डिटेल नोटिफिकेशन में बता दी गई है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए हमने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध करा दिया है। आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी आपको पूरी जानकारी इस भर्ती से जुड़ी बताई गई है और यहीं पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सिलेबस और पिछले जो ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। उससे भी डाउनलोड कर आप समझ सकते हैं। तो यहीं से नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल नोटिफिकेशन भारतीय वायुसेना के द्वारा जो जारी किए गए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए आवेदन कौन कर सकते हैं, तो बताया गया है कि इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं अनमैरिड जो भारतीय पुरुष महिला है, मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है, पुरुष महिला आप कैंडिडेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है इंटेक 01/2025 है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो आपकी चालू हो रही है 17 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, 6 फरवरी 2024 तक आपकी आवेदन चलेगी। इसमें आपकी जो एग्जाम होगी ऑनलाइन उसका भी तिथि आ चुका है कि 17 मार्च 2024 को आप सभी का एग्जाम होने वाले हैं। बाकी आप सबका जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है ये इनके वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से लिए जाएंगे। कोई ऑफलाइन फॉर्म फिलअप की प्रोसेस आपको नहीं करनी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें बताया गया है कि आपके जो एज होंगे 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के अगर बीच है, इन दोनों के बीच अगर आपका एज आता है या इस डेट तक भी आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो यही है कि शादी अभी नहीं होनी चाहिए तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसमें 4 अलग अलग प्रकार के क्वालिफिकेशन रखे जाते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट साइंस से 12th किए होते हैं जिन्होंने 12वीं में मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश ये सब सब्जेक्ट जो है पढ़े होते हैं, 50% उनके अंक होंगे 12वीं में, तो कैंडिडेट भरेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश में भी 50% अंक होने चाहिए, वो कैंडिडेट भी भर पाएंगे। ये पहला था। दूसरा वैसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो 3 साल वाला डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जो कोर्स किए होंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन प्रकार के अगर आपने स्ट्रीम में अगर डिप्लोमा किया है 50% अंकों के साथ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंग्लिश में भी आपकी 50% अंक होने चाहिए। बाकी और कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 साल वाला वोकेशनल कोर्स किए होंगे विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट और उनके 12वीं में 50% अंक होगा और 50% इंग्लिश में भी अंक होगा, वो कैंडिडेट भी इसके लिए आप को फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। और चौथा वैसे कैंडिडेट होंगे जो साइंस स्ट्रीम से नहीं पढ़े हैं, वो आर्ट स्ट्रीम लिए थे या कोई भी स्ट्रीम लिए थे, यहाँ पर लिखा हुआ भी है एनी स्ट्रीम से अगर आपने 12वीं किया है तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। यही है कि आपने कम से कम इंग्लिश जरूर पढ़ा होगा, 12वीं में 50% अंक होने चाहिए और आपकी 12वीं में टोटल सब्जेक्ट मिलाकर उसमें भी 50% अंक होने चाहिए तो फॉर्म को आप भर पाएंगे। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 12वीं या तो आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, आप भर पाएंगे। साथ ही साथ सभी 12वीं वाले जो कैंडिडेट होंगे इंग्लिश में 50% अंक होने चाहिए और 50% ओवरऑल सभी सब्जेक्ट मिलाकर होना चाहिए। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पर मौका दिया गया है। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर हाइट की जानकारी दिए गए हैं कि हाइट जो होगी मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 जो सेंटीमीटर है वह हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट जो होगी 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही कोई जो कैंडिडेट है इस एरिया से बिलोंग करता है, नॉर्थ ईस्ट से या हिल रीजनल से, तो उन कैंडिडेट का जो हाइट है यहाँ पर बताया गया कि 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है कि वेट ये जो देखा जाएगा आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग वेट कितना निर्धारित किया जाता है वो आपको बता दी जाएगी। बाकी यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट के लिए बताए गए हैं जो आपकी चेस्ट होगी कम से कम 77 जो सेंटीमीटर है वो होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना होगा, मतलब कि 77 से 82 सेंटीमीटर यहाँ पर बताए गए हैं। इसके अलावा आप जो है मेडिकल रूप से पूरी तरीके से फिट होनी चाहिए, आपको सुनाई उनाई अच्छे से देना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो देखने यानी जो आंख है वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे इसमें देखिए कि आपके बॉडी पर किसी भी प्रकार के कोई टैटू नहीं होनी चाहिए। बाकी इस भर्ती का जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसकी जानकारी दिए गए हैं, क्योंकि अब आपकी जो ये बहाली है अग्निवीर वायु के तहत है तो इसमें अभी आपकी जो पीरियड होगी ये 4 सालों का होगा। 4 साल बाद इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को निकाल दिए जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट को परमानेंट
के रूप में रख लिए भी जाते हैं। तो बाकी की जानकारी दिए गए कि कितना आपको एनुअल लीव है, कितनी छुट्टियां आपको मिलेगी, बाकी मेडिकल की क्या फैसिलिटी है वो आप देख पाएंगे। पे अलाउंस की जानकारी दिए गए हैं और यहाँ पर देखेंगे आपकी जो भी सैलरी होगी किस अनुसार होगा वो देख पाएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी होगी 30,000 रुपये होगा, सेकेंड ईयर में 33,000 और थर्ड ईयर में आपका जो होगा 36,000 है और फोर्थ ईयर में आपकी 40,000 है। लेकिन आपको जो सैलरी मिलेगी फर्स्ट मंथ में आपके हैंड में 21,000, सेकेंड मंथ में 23,100 और थर्ड मंथ में यानी तीसरे साल में आपको 25,500 और चौथे साल में आपको 28,000 रुपये मिलेंगे। बाकी ये जो आपके पैसे हैं इतना आपका जमा होगा, इतना गवर्नमेंट आपकी जमा करेगी। जब 4 साल बाद आपको जब यहाँ से रिजाइन निकाला जाता है तो इतने पैसे जो है आपको दिए जाएंगे, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको बताए गए हैं, जो कि अप्रॉक्स में 5,02,000 आपका जमा होता है, 5,02,000 गवर्नमेंट देगी आपको, 10,04,000 रुपये के करीब में ये आपको सेवा निधि पैकेज आपको दिए जाएंगे। बाकी एग्जाम के बारे में यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं कि इसमें जो होगा सबसे पहले आपका फेज 1 होगा जिसमें आपकी ऑनलाइन टेस्ट ली जाएगी। इसके लेकर आपकी जो एडमिट कार्ड है इनके द्वारा बताया गया कि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर 48 से 72 घंटे के अंदर में जब एग्जाम की डेट होगी उस डेट पर भेज दी जाती है। ऐसे आप ये एडमिट कार्ड जो है इनके वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको कलरफुल प्रिंट आउट निकाल कर आपको लेकर जाना है। बाकी यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म को भरते हैं, साइंस वाले कैंडिडेट होंगे 12वीं में, तो आपको 60 मिनट का यहाँ पर समय दिए जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश इस सबसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और 12वीं लेवल का ही आपकी सिलेबस होगी। वही कोई अदर देन साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई करता है, आर्ट कॉमर्स वाले कैंडिडेट होंगे, उनको 45 मिनट समय दिया जाएगा। उनका जो एक तरह से समझिए सिलेबस जो होगा इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, इस प्रकार का आपका सिलेबस होगा। बाकी जो कैंडिडेट साइंस वाले हो चाहे तो साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी 2 ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। तो इसके लिए आपको 85 मिनट का समय आपको दिए जाएंगे और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश इस सबसे प्रश्न होंगे और यहाँ पर रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मार्किंग जो पैटर्न है ऑनलाइन टेस्ट का वो क्या होगा, जिसमें अगर आप 1 सही करते हैं तो 1 अंक आपको दिए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप निगेटिव मार्किंग करते हैं मतलब गलत आप जवाब देते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है आपका काट लिए भी जाएंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट फेज 1 में यहाँ पर क्वालिफाई होंगे उनका फेज 2 के लिए उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा। उनको आप भी एडमिट कार्ड आपके एडमिट कार्ड पर जो है ईमेल पर मिल जाएगा या इनके वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको कलर प्रिंट आउट में निकालना है, उसके बारे में जानकारी दिए गए हैं। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो बताए गए हैं बाकी फेज 2 में ही आपकी जो हाइट है ये रनिंग होगा तो ये सब जो है इसी में कराई जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब कंप्लीट आपकी कराई जाएगी। फिर आपका जो होगा फेज 3 होगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिएगा जैसे फेज आपकी 2 होगी उसमें आपकी रनिंग होगी। रनिंग बताए गए हैं कि देखिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए। आपको बताया गया कि 7 मिनट का आपको समय दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट का समय दिए जाएंगे, इससे अधिक आपको समय नहीं लेना है। बाकी मेल के लिए जो है पुशअप होगा उसके लिए समय आपको बताए गए हैं। फीमेल के लिए बताया गया है कि जो आपके सिटअप्स होंगे उसकी जानकारी आपको दिए गए हैं। बाकी नीचे आएंगे तो थर्ड जो आपके फेज होंगे जिसमें आपकी जो मेडिकल एग्जाम होंगे मतलब आपकी जो ये पूरे फिटनेस है वो मेडिकल जांच किए जाएंगे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराई जाती है। तो बाकी ये ओवरऑल पूरी जानकारी थी इस भर्ती को लेकर। अगर आपको पूरी जानकारी खुद से समझना है नोटिफिकेशन का लिंक हमने आपको उपलब्ध करा दिया है, आप जाइए डाउनलोड करिए, सिलेबस को डाउनलोड कर अपनी तैयारी को बेहतर करिए। पुराने साल का भी क्वेश्चन हमने उपलब्ध कराया है, उसको आप देखिए किस प्रकार जो पूछे गए थे, किस प्रकार पैटर्न था, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी मिली होगी एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती को लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करिए और ऐसे और भी अपडेट के लिए हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए। हर अपडेट आपको वहां पर भी मिल जाएगी। धन्यवाद।